नमो अरिहन्ताणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणं ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणं ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणं एषो पञ्चणमुक्कारो सर्वभावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलं पढमं हवै मंगलम। आराध्य देव के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। वंदनीय समणी जी, उपस्थित धर्म परिवार, आत्म साक्षात्कार गीत ग्रुप में आया हुआ है, आप लोग के पास फोन हो तो। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा, स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, आत्मनात्मावलोकन है यही दर्शन, है यही दर्शन, अंतरात्मा में सहज हो सत्य का स्पर्शन, सत्य का स्पर्शन, क्षीण हो संसार अंतर्धान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, मानसिक संतुलन जागृति और चित्त समाधि, और चित्त समाधि, निकट आती दूर जाती, व्याधि आधि उपाधि, व्याधि आधि उपाधि, प्रेम का विस्तार निज संधान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा
ध्यान के द्वारा बदल जाते हैं रसायन ग्रंथियों के स्राव, ग्रंथियों के स्राव। बदलते व्यवहार सारे बदलते हैं भाव, बदलते हैं भाव। बदलता बदलता संसार आना पान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। समस्या वेग की है विकटतम जग में, विकटतम जग में। आदतों की विवशता है व्याप्त रग रग में, व्याप्त रग रग में। हो रहा उपचार इस अवदान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। अनुप्रेक्षा और लेशा ध्यान कायोत्सर्ग, ध्यान कायोत्सर्ग। श्वास प्रेक्षा से धरा पर उतर आए स्वर्ग, उतर आए स्वर्ग। हृदय हो, हृदय हो अविकारित ज्ञान के द्वारा। हृदय हो अविकार तुलसी ज्ञान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। स्वप्न हो, स्वप्न हो साकार अभियान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। आप लोग में से बता सकते हैं कैसे 1 बाय 1 हम प्रेक्षा ध्यान में आगे बढ़ते हैं? क्या स्टेप्स है? फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप? पहले कायोत्सर्ग करना है। कायोत्सर्ग से पहले क्या करना है? सबसे पहले पोस्चर सीधा करना है। सो सिटिंग पोस्चर, देन हैंड पोस्चर, फिर ध्यान, एंड उसके बाद में ध्वनि। फिर क्या है? हैंड पोस्चर, फिर ध्वनि, फिर सूत्र। क्या है सूत्र? संपिक है अपगम अपयणम। हाँ, संपिक्खय अपगमप्पयणम, इसका मतलब See yourself through yourself. वेरी गुड। फिर Kayotsarg. फिर कायोत्सर्ग। यस, कायोत्सर्ग। इससे पहले एक चीज छूट रही है। Arham. वो तो हो गया, अरहम ध्वनि। Arham. संकल्प लेना। वेरी गुड। रेजोल्यूशन फॉर मेडिटेशन। यस।
रेजोल्यूशन बहुत ज़रूरी है। ये प्रोसेस है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। वाई आर वी डूइंग मेडिटेशन? रेजोल्यूशन क्या है? क्या रिजॉल्व करते हैं हम? मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। एग्जैक्टली चित्त शुद्धि के लिए। चित्त क्या है? चित्त शुद्धि के सोल। लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग। चित्त क्या है? सोल? नो, द रेज, राइट, द मन? rays of the soul, right, which are coming out. यस। सोल हमारी ऑलरेडी प्योरिफाइड ही है, आत्मा हमारी शुद्ध ही है। आत्मा को हमें शुद्ध नहीं करना है। आत्मा से जो आत्मा की रश्मियां निकलती हैं वो कर्म शरीर से होकर निकलती हैं। तो जब वो कर्म शरीर से होकर निकलती हैं तो वो कंटामिनेट हो जाती हैं, गंदी हो जाती हैं। तो हम डायरेक्ट आत्मा तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए हम उन रेस को पहले प्योरीफाई करते हैं, तब जाकर हम कर्म शरीर तक पहुंचते हैं और तब जाकर आत्मा के मूल स्वरूप तक पहुंचा जा सकता है। तो प्रेक्षा ध्यान का लक्ष्य है, मैं चित्त की शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मतलब मेरा जो भाव है जिसमें गंदापन है, मैलापन है, गंदगी है, नेगेटिविटी है, उसकी विशुद्धि के लिए मैं ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। दुनिया में लोग ध्यान का प्रयोग क्यों करते हैं? क्या क्या चीज के लिए? क्या क्या चीज के लिए ध्यान का प्रयोग किया जाता है? हेल्थ, हेल्थ, concentration, relieving the stress, concentration, कंसंट्रेशन, स्ट्रेस रिलीज और निर्जरा के लिए, निर्जरा के लिए तो आप करते, दुनिया नहीं करती है। और focus, deep फोकस हो गया। और कोई अपनी कुछ लोग पावर के लिए करते हैं। एग्जैक्टली पावरफुल बनने के लिए, ये हो जाए वो हो जाए, कैसे गिनेस वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड हो जाए हमारा नाम। तो हमारा ये लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है चित्त शुद्धि के लिए। अब जब हम चित्त शुद्धि के लिए काम करते हैं, अपने आप हमारा फोकस बढ़ता है, अपने आप स्ट्रेस रिलीज होगा, अपने आप हेल्थ आपका अच्छा होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम रूट्स पे काम करते हैं। हम ट्रीज के लीव्स पे काम नहीं करते, बाकी सब लीव्स पे काम कर रहे हैं। एक लीव खराब हो गई, उसको आपने ठीक कर दिया तो सिर्फ वही लीव ठीक होगी, राइट? सारी ठीक नहीं होगी। पर अगर रूट्स पे काम करेंगे तो सारी लीव्स अच्छी हो सकती है। इसी तरीके से हम चित्त की शुद्धि पे काम करते हैं, उससे बाकी सारी चीज अपने आप अच्छी हो जाती है। नाउ अब हम फॉर्मली ये सब करने के बाद हमारे मेडिटेशन का प्रेपरेशन हो गया है। अब हम करते हैं कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग का मतलब, नायरा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कायोत्सर्ग, नायरा? No, you made the art, right? Then what did you write in the art? What do you mean by kayotsarg? Exactly. Kayotsarg means relaxation of attachment through autosuggestion. Relaxation of attachment with awareness through autosuggestion. कुछ गलत लिखा नहीं? ठीक है। मतलब कायोत्सर्ग शवासन से अलग है। शवासन का मतलब होता है अपने बॉडी को रिलैक्स करना, जितना मुझे पता है। बट कायोत्सर्ग का मतलब होता है आत्मा और शरीर को भिन्न भिन्न समझना, उसकी अनुभूति करना कि आत्मा और शरीर अलग है। तो शरीर क्या है और आत्मा क्या है? शरीर क्या है? वर्ण, गंध, रस,
स्पर्श, शब्द, इन सब चीजों से शरीर बना है। इसीलिए हमें अनुभव करना है कि ना मैं वर्ण हूं, न गंध हूं, न रस हूं, न स्पर्श हूं, न शब्द हूं। अब आप बोलेंगे समनी जी आप क्या बोल रहे हैं, हम तो अनुभव ही नहीं करते कि हम ये हैं। अनुभव करते हैं क्या आप? थोड़ी ना आप बोलते हैं आई एम अ वर्ड, बोलते हैं आप? आई एम अ स्मेल बोलते हैं? आई एम अ कलर बोलते हैं? नहीं बोलते? पक्का? एग्जाम्पल दूं, अब बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? बट वो सब विशेषण में तो जाता है ना अपने लिए, when we are talking about सुंदर self. हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, Yep, yep, आता है ना? yep. ये क्या है? वर्ण आया? मैं अच्छा बोलती हूँ, मैं अच्छा नहीं बोलता हूँ, शब्द आया? इसी तरीके से हम अपने आप को इन चीजों से डिफाइन करते हैं। पर कल आपने गीत में सुना होगा, ना मैं शब्द हूँ, ना रूप हूँ, ना गंध हूँ, ना वर्ण हूँ, ना स्पर्श हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो कायत्सर का मतलब है कि जो मैं हूँ, मैं क्या हूँ? ज्ञान, दर्शन, आनंद से संपन्न मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। इसकी स्मृति होना और इसकी विस्मृति होना, ये भूल जाना और ये याद रखना, इस पर विश्वास होना और इस पर अविश्वास हो जाना, ये हमारे ध्यान का लक्ष्य है। ये पॉसिबल होता है कायोत्सर्ग से। कायोत्सर्ग का मतलब है काया का उत्सर्ग। काया यानी बॉडी, बॉडी का उत्सर्ग, बॉडी के प्रति जो अटैचमेंट है, जो ममत्व है, जो अपनापन है, उसे छोड़ना। जब हम इसको छोड़ेंगे तभी क्रोध, मान, माया, लोभ छूटेगा, अदरवाइज नहीं छूट सकता। हमारे धर्म में तो चलो फिर भी बताया जाता है क्रोध मत करो, मान मत करो, पर सामान्य लोग इसकी अनुभूति नहीं करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है क्रोध इज अ बेसिक नेचर, ईगो इज अ बेसिक नेचर, बट दिस इज नॉट द रियल थिंग। रियल क्या है? मैं क्षमा हूँ, मैं विनम्रता हूँ, मैं सरलता हूँ और मैं संतोष हूँ। ये मेरा रियल नेचर है। तो थ्रू कायोत्सर्ग हम अपने रियल नेचर पर पहुंचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? श्वास प्रेक्षा। नेक्स्ट स्टेप है श्वास प्रेक्षा नहीं, नेक्स्ट स्टेप है अंतर यात्रा। अंतर यात्रा किसे कहते हैं? अंतर यात्रा कहाँ से कहाँ होती है? शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र पर। शक्ति केंद्र कहाँ, ज्ञान केंद्र कहाँ है? Shakti Kendra, spinal cord, end of the spinal cord, and Gyan Kendra, it's pituitary gland. ज्ञान केंद्र pituitary? No, Gyan Kendra is of No, middle of the head. middle of the Middle of the head. Yes. तो दूसरा स्टेप है अंतर यात्रा, इंटरनल ट्रिप, इंटरनल जर्नी फ्रॉम शक्ति केंद्र टू ज्ञान केंद्र। शक्ति केंद्र हमारे स्पाइनल का एंड पोर्शन है और ज्ञान केंद्र सबसे ऊपर मस्तिष्क का भाग है, मिडल ऑफ द हेड। हमें यहाँ से यहाँ जाना है। क्यों जाना है? यहाँ होगी शक्ति तो क्या दिक्कत है? यहाँ शक्ति से क्या दिक्कत है? We are uplifting. Why do we need to uplift? Everything starts from the brain, forehead. But the storage of energy is here. हम लोग को पता ही नहीं है। यहाँ पर ना ग्लैंड्स है, एड्रीनल ग्लैंड्स, गोनाड्स, लगभग ये सब यहाँ पर ग्लैंड्स हैं।
तो एनर्जी जब इन तक पहुंचती है और यहाँ से जो हार्मोनल सिक्रीशन होता है वो नेगेटिव होता है। एड्रिनल से क्रोध का हार्मोन सिक्रीट होता है। एड्रिनल से हेट्रेड, जेलसी, ये सब जो नेगेटिव इमोशंस है ना, ये सिक्रीट होते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारी एनर्जी रह गई और यहीं पर अगर वो चैनलाइज हो रही है तो दुनिया की तरफ बाहर ज्यादा रहेंगे हम। दुनिया की तरफ अगर हम ज्यादा रहते हैं तो मतलब वही वर्ण, गंध, रस, स्पर्श में उलझना, क्रोध, मान, माया, लोभ में उलझना, और यही सारी चीजें चलती रहेंगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपनी शक्ति को अपलिफ्ट करते हुए ज्ञान केंद्र तक लेकर आना है। अभी हमारी एनर्जी कितनी पहुंचती है ब्रेन तक, आपको पता है? हमारा ब्रेन Less than 2 2%. to 5%, इतनी ही एनर्जी। ये 5% भी उनकी है जो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट्स हैं। सिर्फ इतनी एनर्जी हमारे ब्रेन में अभी तक है, या मैं बोलूं इतना ही ब्रेन हमारा एक्टिव है। तो थ्रू इंटरनल ट्रिप हम 100% ऊपर जा सकते हैं, जिससे हम केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। इसीलिए हमें तो क्या करना है, हमें अपनी शक्ति को यहाँ से यहाँ ऊपर अपलिफ्ट करना है। शक्ति जैसे जैसे ऊपर जाती है तो उसके क्या सिम्टम्स हैं, जिससे पता चले कि हम कितने ऊपर तक पहुंचे? आपको अपने आप पॉजिटिविटी दिखेगी, आपको अपने अंदर ब्लिस दिखेगा, आपका क्रोध कम होगा। दीज आर द थिंग्स जिससे आपको पता चलेगा। दुनिया के प्रति आकर्षण कम होगा, मोह कम होगा, अटैचमेंट कम होगा, ये अपने आप होगा। तो यहाँ पर बीच में एक है आनंद केंद्र। कहाँ है आनंद केंद्र? कल मुन्ना ने बताया था, Middle of the chest. चेस्ट। मिडल ऑफ द चेस्ट। जैसे ही आपकी शक्ति यहाँ पर रोटेट करने लगेगी, आपके अंदर आनंद की अनुभूति शुरू हो जाएगी। जब ये पीनियल पिट्यूटरी पे आएगी तो आपकी अंतर्दृष्टि खुलने लग जाएगी, आपका पीस ऑफ माइंड खुलने लग जाएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका ध्यान सही हो रहा है। ठीक है। नाउ थर्ड इज श्वास प्रेक्षा। तो श्वास प्रेक्षा में क्या हमने प्रयोग किया था लास्ट टाइम? Box breathing. हमने किया था क्या लास्ट टाइम बॉक्स ब्रीदिंग? Yes, I think that, and we also tried the Dirgha Preksha too. Oh, I think we did not do box breathing. We did दीर्घ श्वास प्रेक्षा। Now third step is दीर्घ श्वास प्रेक्षा। क्यों करना है दीर्घ? Why? छोटे श्वास में क्या दिक्कत है? वो ऑक्सीजन ब्रेन में जाएगा। अच्छा, नाइस, ऑक्सीजन ब्रेन में जाएगा। और It calms the brain down. Like बहुत सारे विचार आते हैं तो आने कम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कंप्लीट फ्लो बंद हो जाएगा, बट इट विल रिड्यूस द इनटेक ऑफ द थॉट्स, इमोशंस। जो भी हमारे नेगेटिव इमोशंस है ना, वो बाहर आते हैं श्वास के जरिए। गुस्सा आएगा, श्वास तेज हो जाएगा। डर लगेगा, श्वास तेज हो जाएगा। ईगोइस्टिक आपका नेचर बाहर आ रहा है, आपका श्वास का रेट चेंज हो जाएगा। आप माया कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, श्वास का रेट चेंज हो जाएगा। रेट चेंज होने का मतलब है फास्टर, बहुत ज्यादा श्वास आएगा, फास्ट आएगा और ये मोर हो जाएगा। जनरली 1 मिनट 15 to 17 श्वास, ये जनरल है। लेकिन जब भी हमें गुस्सा आता है या कोई भी प्रकार की नेगेटिव फीलिंग होती है तो ये आगे बढ़ने लग जाते हैं। 25, 30, शायद 50 भी जाते होंगे किसी किसी के। तो दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग क्यों करना है? दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग इसलिए करना है
ताकि इमोशंस को हमारे श्वास का सहारा ही ना मिले, बाहर आए ही ना। तो क्या भीतर दबाना है, दबा देना है क्या भीतर? रिलीज कर देना। एक तो इनको नेगेटिव। बाहर आने का सहारा नहीं मिल रहा है, उसके बाद जब आप धीरे धीरे श्वास लेते हैं, धीरे धीरे छोड़ते हैं, तो वो इरेडिकेट होते रहते हैं। इसीलिए अगर जड़ से हमें अपने इमोशंस को खत्म करना है तो हमें दीर्घ श्वास प्रेक्षा करना चाहिए। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा है, श्वास एक वाहन है। इमोशंस जो है वो हैंडीकैप्ड हैं, वो बिना वाहन के बाहर नहीं आ सकते। इसीलिए हमें इमोशंस पे अगर कंट्रोल करना है तो हमें ब्रीदिंग पे कंट्रोल करना होगा। क्या बोल ये दीर्घ जो शब्द है usually तो बोलते हैं ना कि वही है ना, I'm just asking, breathe slowly and exhale completely. लॉन्ग एंड डीप? That's दीर्घ मीन्स लॉन्ग एंड डीप, लंबा और गहरा श्वास। ठीक है, तो जब हम एक श्वास लेते हैं, लंबा गहरा करते हैं, तो फिर हमारे इमोशंस को सहारा नहीं मिलता बाहर आने का, और वो बाहर नहीं आएंगे तो बाहर का एनवायरनमेंट खराब नहीं होगा। तो थर्ड स्टेप इज लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। तो लंबा गहरा श्वास लेते समय और छोड़ते समय हमें कहाँ कॉन्सेंट्रेट करना है? सबसे पहले नेवल पे। जब हम श्वास ले रहे हैं तो नेवल बाहर आएगा, श्वास छोड़ रहे हैं तो नेवल भीतर जाएगा। किसी किसी का ऐसा भी होता है, श्वास लेने पर नेवल भीतर जा रहा है, छोड़ने पर बाहर आ रहा है। हुआ होगा आप लोग किसी का, लास्ट टाइम हुआ था ना, मतलब दैट इज रॉन्ग डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। हमें क्या करना है? श्वास लेते समय हमारा पेट बाहर आना चाहिए, एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, और छोड़ते समय भीतर जाना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे हमें कंसंट्रेट कहाँ करना है? दोनों नॉस्ट्रल्स के अंदर जो उनका कंजंक्शन पॉइंट है, जहाँ पर दोनों नॉस्ट्रल्स मीट होते हैं। अगर आपने कोई योग के प्रयोग किए हैं तो बहुत जुकाम होती है तो एक प्रयोग किया जाता है, यहाँ से पानी डाला, यहाँ से निकाला, ताकि नाक साफ हो जाए। नेटी। तो मतलब यहाँ एक हमारा सर्कल है, इसके अंदर एक सर्कल है जहाँ से आप श्वास और जहाँ पर आप कंसंट्रेट कर सकते हैं, वो जंक्शन पॉइंट पे हम कंसंट्रेट करते हैं और हम फील करते हैं हमारा श्वास कैसा है, हल्का, भारी, गरम, ठंडा, उसका कलर क्या है, उसका रस क्या है। इस तरीके से हम श्वास को देखते हैं। तो श्वास के और दो प्रयोग होते हैं, एक है समताल श्वास प्रेक्षा, जिसे आप बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं। समताल मतलब रिदमिक, जितना श्वास लेने में समय लगे उतना ही छोड़ने में लगे। ऐसा नहीं लेने में तो लंबा ले लिया, छोड़ने में आधा ही छोड़ा। आधा छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रह जाएगा और मुश्किल हो जाएगी। तो लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है, पूरा लेना है तो पूरा बाहर छोड़ना है। और साथ में इसके साथ होल्ड का भी हम प्रैक्टिस करते हैं। जिनको हार्ट का इश्यूज है उसे होल्डिंग की प्रैक्टिस लंबी नहीं करनी चाहिए, कुछ सेकंड्स की बात, 5 सेकंड्स की बात अलग है, वो भी अगर दिक्कत हो तो नहीं करनी चाहिए। Now this box breathing is very helpful to get balance in your life. जनरली दीर्घ श्वास प्रेक्षा पे पहुंचने से पहले अगर इस पे कमांड आ जाता है तो दीर्घ श्वास आपका बहुत इजी टू प्रैक्टिस हो जाएगा। और एक है समवृत्ति श्वास प्रेक्षा। समवृत्ति श्वास प्रेक्षा, समवृत्ति श्वास प्रेक्षा का मतलब है ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग।
ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इससे भी हमारे लाइफ में बहुत हेल्प होता है। आपको जुकाम लगी है, आपको बहुत गर्मी लग रही है, आपको बहुत ठंड लग रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वरों को चेंज करने से आपको कंफर्टेबल फील होने लग जाएगा। सपोज आपको गैस बहुत बन गई है, हेडेक शुरू हो गया है, क्या करो? सिर्फ और सिर्फ अपना लेफ्ट नॉस्ट्रल ऑन कर लो, राइट नॉस्ट्रल बंद कर दीजिए। राइट नॉस्ट्रल ऑन करने से गर्म हवा अंदर जाती है, गर्म हवा अंदर जाने से उस गैस को और फ्यूल मिलता है, वो और बढ़ेगा। अब आपने क्या किया? राइट को बिल्कुल बंद कर दिया, लेफ्ट को खोल दिया, लेफ्ट से ठंडी हवा अंदर जाएगी और वो गैस शांत हो जाएगी। ऐसे ऐसे हमने प्रयोग देखे हैं जो लोगों ने किए हैं कि एक हमारी जेवीबी की मेंबर हैं जिनको बहुत लंबे समय से हेडेक है, रोज दवाई लेकर या ऑफिस जब जाना तो दवाई लेकर जाते हैं, तो हमने उनसे पूछा प्रॉब्लम क्या है, बोले गैस्ट्रिक इशू है। हमने उनको बस इतना बोला, आप कुछ मत करो, आप सिर्फ और सिर्फ अपना लेफ्ट नॉस्ट्रल ऑन रखो, बार बार जब भी याद आए लेफ्ट नॉस्ट्रल ऑन रखो। उनका ऐसा था कि आधी पौन घंटे में शायद उनको एकदम आराम, मतलब का हेडेक काफी कम हो गया। तो मतलब लेफ्ट से लेना है और लेफ्ट से ही छोड़ना है, राइट को ऐसे बंद अगर रखना है। आपको बॉडी में ठंडक चाहिए तो लेफ्ट का यूज करना है, अगर बहुत ठंड है, गर्माहट चाहिए तो किसका यूज करना है? राइट का यूज करना है। अगर आपको एनर्जी चाहिए, एंथुजियाज्म चाहिए तो राइट का यूज करिए। कामनेस चाहिए, शांत होना है, बहुत एंजाइटी हो रही है तो लेफ्ट का यूज करिए, ठीक है। और जनरली हम ये प्रयोग करते हैं, एक से लेना एक से छोड़ना, एक से लेना एक से छोड़ना। सो दिस इज अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आपको बहुत जुकाम हो गई है, नाक नहीं चल रहा है, आप सो रहे हैं तो भी श्वास नहीं आ रहा है, आप अपने लेफ्ट तरफ सोइए। लेफ्ट तरफ सोना मतलब राइट नॉस्ट्रल ऑन करना, और राइट तरफ सोना मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रल ऑन करना। तो आपको धीरे धीरे श्वास आने लग जाएगा, नाक खुल जाएगा, ठीक है। तो ये मूल चीजें हैं। हम ज्यादातर दवाइयों का प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग भूल जाते हैं, पर अगर इनका प्रयोग कर लिया जाए तो बहुत चीजें हमारी रूट से सही हो सकती हैं, ठीक है। नाउ फोर्थ स्टेप इज ज्योति केंद्र प्रेक्षा। ज्योति केंद्र कहाँ है? मिडल ऑफ द आईब्रोज। नो, नो, इट इज forehead, middle of the फॉरहेड पे है, forehead. फॉरहेड पे। मिडल के ऐसे गड़बड़ी करने से कैसे चलेगा? फिर आप लोग के एग्जाम होंगे तब। ज्योति केंद्र प्रेक्षा, सेंटर ऑफ एनलाइटनमेंट। प्रेक्षा का मतलब क्या है? टू ऑब्जर्व डीपली, ये तो आपको पता ही है। हमारे केंद्र कहाँ है? स्किन पे है क्या? केंद्र कहाँ है? 3 इंच पीछे। 3 इंच नाप भी लिया क्या आपने? ऐसी कुछ मतलब 0 इंच नहीं है। जनरली हमारे केंद्र होते हैं स्पाइनल कॉर्ड्स पे, ठीक है। अब सिर पे हमारा मुंह पे स्पाइनल कॉर्ड तो नहीं है, लेकिन अगर स्पाइनल कॉर्ड ऊपर जाता तो कौन सा सेंटर होता, वहां पर हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो सेंटर्स हैं। तो ये है हमारा ज्योति केंद्र, जो कि पीनियल ग्लैंड, इसे पीस ग्लैंड भी बोलते हैं, पीस सेंटर भी बोलते हैं। यहां पर आपको क्या करना है? आपको सेंटर ऑफ फॉरहेड से अंदर जाना है। अंदर जाकर वहां पर राइजिंग फुल मून को परसीव करना है। धीरे धीरे आप अंदर जाइए और अज्यूम करिए कि फुल मून राइज हो रहा है। फिर उसकी जो रेज है, उसकी जो रश्मियां हैं, चंद्रमा की रश्मियां पूरे ललाट में फैल रही हैं। बिल्कुल पीस एंड काम एनवायरनमेंट अंदर है,
और यहाँ पर हम जनरली अनुप्रेक्षा करते हैं, मेरा क्रोध शांत हो रहा है। चंद्रमा की जो निर्मलता है वो मेरे भीतर आ रही है, क्रोध शांत हो रहा है, सारे कषाय शांत हो रहे हैं। कोई भी मेडिटेशनल प्रैक्टिस के बाद इस प्रैक्टिस को ज़रूर थोड़ी देर करना चाहिए। कहीं आपने मेडिटेशन में कुछ गड़बड़ी की है, सपोज आपकी एनर्जी नीचे ही रह गई, आपने अंतर यात्रा ज़्यादा कर ली, ज़्यादा गर्मी बॉडी में हो गई, कोई भी अगर मेडिटेशन में गड़बड़ी की है, उसके बाद 10 मिनट कम से कम ज्योति केंद्र प्रेक्षा अगर हो जाए तो काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम्स नलिफाई हो जाएंगी। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। कोई भी प्रैक्टिस के बाद देख, श्वास प्रेक्षा की प्रैक्टिस आप करें तो अलग बात है, उसमें नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन बाकी कोई भी प्रेक्षा अगर हो तो उसके साथ ज्योति केंद्र प्रेक्षा को ज़रूर जोड़ना चाहिए। ठीक है, ये हाँ? श्रावणी जी, ज्योति केंद्र प्रेक्षा, ये मून ना दैट वाइट लाइट दिखती नहीं है कभी, हाउ टू डू इट? प्रैक्टिस किया आपने? एक दो बारी। एक दो बार में नहीं दिखेगी, सालों की प्रैक्टिस में शायद दिख जाए। अच्छा हमको भी कभी कभी दिखता है। अच्छा, तो हमेशा अंधेरा या फिर थोड़ा सा रेड या ऐसा ही कुछ दिखता है? हाँ, सही बात है आपकी। तो आप ना अज्यूम करिए कि जैसे आप अपने अंदर स्पेस को अज्यूम करिए, आपके अंदर स्पेस है, स्पेस में कैसे चंद्रमा चमकता है उसका इमेजिनेशन आप कर सकते हैं। और हो ऐसा भी आप कर सकते हैं कि उसकी अगर पिक्चर आपके सामने हो ना, पहले थोड़ी देर पिक्चर पर आप प्रेक्षा करिए। पिक्चर पर प्रेक्षा करने से वो इमेजिनेशन आपके लिए थोड़ी सी इजी हो सकती है, बेटर हो सकती है, और धीरे 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 आपको हो सकता है दिखने लग जाए। दिखे ना दिखे, उस मेडिटेशन का इफेक्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो आप उसकी चिंता ना करें। ठीक है, इसके बाद जब हम मेडिटेशन एंड करते हैं तो हम कुछ सूत्रों का उच्चारण करते हैं। याद है आपको कौन से सूत्र हैं? लास्ट क्लास में, लास्ट में मैंने बताए थे, और मैंने विवेक सूत्र। विवेक सूत्र कौन सा है? विवेक सूत्र अपना सच में सच मैत्री भुवे सुकपरु अहम सुविज्ञा चरणम पमुखम। अपना सच में सिज्जा, मित्तिम भूएसु कप्पए। इसका मतलब क्या है? स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। मैत्री का मतलब क्या होता है? करुणा, फ्रेंडशिप, एमिटी, दोस्ती, वहां तो अटैचमेंट होगा। एमिटी ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। क्या? ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। क्या बोलना है, कितना बोलना है, सोच के बोलना है। मैत्री का मतलब होता है न राग न द्वेष, कुछ भी हो जाए ना उसके साथ अटैचमेंट ना एवर्जन, दिस इज मैत्री। मूल में फ्रेंडशिप मैत्री नहीं है, फ्रेंडशिप में तो अटैचमेंट रहता है, अटैचमेंट के साथ एवर्जन भी आ सकता है। तो हमें क्या अनुभव करना है? न राग न द्वेष, ये मैत्री है। तुम जो हो जैसे हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम गुड विथ इट। न्यूट्रलिटी की भावना, समता की भावना, दिस इज मैत्री। कुछ पूछ रहे? तो करुणा भी कह सकते हैं इसे। करुणा का मतलब क्या होता है? करुणा का मतलब होता है दूसरों के प्रति दया का भाव, अनुकंपा का भाव। तो ये दूसरों से ज्यादा जुड़ जाता है।
उसमें कहीं ना कहीं हल्का फुल्का बोल भी सकते हैं, लेकिन मूल मैत्री का मतलब, हालांकि ये सारे शब्द इंटरकनेक्टेड तो होते ही हैं, बट यहाँ मूल मैत्री का मतलब है राग न द्वेष, कुछ भी नहीं, बिल्कुल न्यूट्रलिटी की भावना, बिल्कुल समता की भावना। ठीक है, तो मैत्री और वैराग्य सेम चीज है कि अलग? सब इंटरकनेक्टेड है। अच्छा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है, स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें, इन दो लाइंस का, वर्सेस का क्या कनेक्शन है? ये मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम ढूंढने के लिए, आपने सोचा क्या किसी ने? मैंने बोला था, ये तो याद है क्या? सबके साथ मैत्री करेंगे तो आपका नॉइस कम होगी, आपको क्लैरिटी आएगी और आप सत्य की तरफ बढ़ेंगे। धनराज जी बताइए क्या कनेक्शन है इनका? नहीं। हमें सत्य खोजना है, सब स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। एक बहुत बड़ा सत्य है कि हम अनंत जन्मों की यात्रा लेकर आए। अनंत जन्मों की यात्रा है तो किसी ना किसी के साथ है, किसी के साथ है तो किसी के साथ राग है, किसी के साथ द्वेष है। तो हम अपनी गहराई में जाएं, राग और द्वेष का जो बैगेज हम लेकर आए हैं अब वो हटाएं और अब उसकी जगह पर मैत्री स्थापित करें। तो हमें ये, जब हम ध्यान में जाते हैं ना, तो बहुत सारे पिक्चर्स दिखाई देंगे, कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई सिचुएशन, कभी कोई कंडीशन, हमें पता भी नहीं होता कि ये हम है, कोई और है, इमेजिनेशन है, हैलोसिनेशन है, क्या है, पर ये कहीं ना कहीं हमारे कहीं से गृहित संस्कार हैं, पिछले जन्म के संस्कार हैं। तो कभी हम बहुत भयानक भी रहे होंगे, कभी हम बहुत अच्छे भी रहे होंगे, कभी किसी के साथ अच्छा बिहेव किया होगा, कभी किसी के साथ बुरा किया होगा। तो अभी हमें ये सत्य खोजना है कि हमने किसके साथ कैसा व्यवहार किया है और अब उसकी जगह पर मैत्री की स्थापना करनी है। अगर अकाउंट्स क्लोज नहीं करेंगे तो हम मुक्त नहीं हो सकते। मुक्ति के लिए हमें पहले जानना होगा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे संस्कार हमारे पड़े हुए हैं, और वहाँ उसकी जगह हमें मैत्री को रिप्लेस करना है। आप अपने जनरल लाइफ में भी, कब हो सकता है किसी का स्पाउस के साथ नहीं बन रहा, कलीग के साथ नहीं बन रहा, बॉस के साथ नहीं बन रहा, कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति तो होता ही है जिसके साथ नहीं बनता है। तो उसके साथ अगर आप मैत्री की अनुप्रेक्षा करें कि मेरा मेरे बॉस के साथ मैत्री का संचार हो रहा है, मेरा मेरे कलीग के साथ मैत्री का संचार हो रहा है, तो बहुत इजीली आप उसके प्रति होने वाली नेगेटिव भावना और उसकी आपके प्रति होने वाली नेगेटिव भावना को नलिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैनिफेस्टेशन, राइट? यू आर टॉकिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन। आई एम टॉकिंग अबाउट अनुप्रेक्षा। दूसरा सूत्र है, let's say we try from our end, but it keeps happening. तो उसको कैसे? कितनी देर आपने ट्राई किया, कैसे ट्राई किया? I'm talking in general. दो बार 3 बार ट्राई किया होगा। और बाद में गुस्सा कितनी बार किया? तो जितनी बार गुस्सा किया उतनी बार, हाँ, इन्होंने जो बताया वो मेरे मन में भी वो विचार चल रहा है कि हमारी तरफ से हमने कोशिश की, तो ऐसा भी हुआ है कि हमें ये बोला जाता है कि हम भाग रहे वो सिचुएशन से। चलो हमने कोशिश की हमारे साइड से, अपने सप्रेस किया या मैत्री की, दोनों में डिफरेंस है। सप्रेशन इज डिफरेंट, मैत्री इज डिफरेंट। मैत्री करने से रिलीज होता है। हम ठीक बने, हम मैत्री करें, फिर धीरे धीरे ऐसे भी हुआ है कि मतलब ये मेरे एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि मैं कोशिश करूँगी, जैसे बॉस की बात हुई है इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि चलो हमें पता है कि हम वो लेवल तक
कोशिश करेंगे, बट एक बार ऐसे हो जाता है कि चलो ठीक है, ये शायद ये सिचुएशन मेरे लिए मिसमैच है, तो मैं छोड़ के दूसरी जगह जाऊंगी। आपने अनुप्रेक्षा की क्या? मैं अनुप्रेक्षा बोल रही हूँ। Sit for some minutes, imagine the person in front of you and then feel कि मैत्री का संचार हो रहा है, मैत्री का संचार हो रहा है, उस व्यक्ति का हमारे प्रति मैत्री का संचार हो रहा है। That person may tilt towards you, फिर उसको आपसे प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या बोल रहे हैं? सो मैनिफेस्टेशन टेक्निक में यही बोला जाता है कि ये यही हो रहा है, ये मेरे साथ चालू हो गया है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनिफेस्टेशन एंड अनुप्रेक्षा? जनरली मैनिफेस्टेशन जो टर्म है ना, वो बहुत बार वर्ल्डली थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। अनुप्रेक्षा इज जनरली रिलेटेड टू क्वालिटीज, सो इट कैन बी सिमिलर इन सम सेंस बट इट इज डिफरेंट इन सम सेंस एज वेल। तो हमें क्या करना है, एक सिंपल सा टेक्निक मैं आपको बताती हूँ। जस्ट सिट फॉर 5 minutes, इमेजिन द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। मैत्री का मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ अच्छा बन जाएगा। मैत्री का मतलब ये है वो कुछ भी करे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। देयर इज अ डिफरेंस। ऐसा नहीं है कि वो आपकी तरफ टिल्ट हो ही जाए, अच्छा बन ही जाए, दैट इज नॉट नेसेसरी। बट उसका वो जो भी करे, वो आपको सपोज परेशान भी कर रहे हैं ना, अब आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सो दिस इज वन काइंड ऑफ थिंग when you actually come to a state, अब आपका उस व्यक्ति के प्रति राग और द्वेष नहीं उत्पन्न हो रहा है। दिस इज मैत्री। तो करना क्या है, आप एक जगह बैठ जाइए, इस व्यक्ति को सामने रखिए और बार बार बोलिए मेरा मैत्री का संचार हो रहा है, मेरा मैत्री का संचार हो रहा है, मेरा मैत्री का संचार हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब भी वो व्यक्ति आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, मैत्री का संचार हो रहा है। विद दिस लिटिल बिट ऑफ अवेयरनेस आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे। और अगर आप किसी से मैत्री कर रहे हैं बट अगर वो आपको साथ निगेटिव है और वो आपको डिटर्मिनिस्टिक है कि आपको परेशान करना चाह रहा है या डिस्ट्रॉय करना चाह रहा है, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करें? मैत्री ही प्रोटेक्शन है, यही मैं कह रही हूँ। आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि आप उससे अफेक्ट हो रहे हैं। आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि आपको लग रहा है कि वो मुझे नीचे दिखाने का कोशिश कर रहा है। अगर आपको ये फील होने लग जाए नो यू आर सुपीरियर, ही इज इंफीरियर, वो कुछ भी करे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप प्रोटेक्टेड ही हैं। दिस इज अ प्रोटेक्टेड शील्ड। ओके, तो आप वो जब करेंगे ना, देन ओनली यू कैन फील, अदरवाइज यू कांट फील। और मैंने जब इसका प्रयोग किया था तो मुझे तो ऐसा भी लगा कि उस व्यक्ति का भी मेरे प्रति, मेरे कार्य के प्रति अब समता का भाव आने लग गया, मेरा भी उस व्यक्ति के कार्य के प्रति समता का भाव आने लग गया। अब मुझे परेशानी नहीं हो रही है। सो आप ये जब आप ट्राई करेंगे तो आप ज़्यादा बेटर फील कर पाएंगे। ट्राई करने के बाद जब आप क्वेश्चंस पुट अप करेंगे ना, दैट विल बी अ बेटर क्वेश्चन टू आस्क। ठीक है? ओके। मेरे पहले अस्थमा था, तो हाँ। मैंने वो अनुप्रेक्षा किया कि भी मेरा अस्थमा ठीक हो रहा है। करीब 2-3 महीने किया होगा और मैं ओके हो गया। ऐसे ही आचार्य श्री तुलसी का भी एग्जाम्पल आता है। उनको भी आजमा था और उन्होंने भी उस बीमारी के प्रति मैत्री की भावना रखी थी, भाई तुम भी रहो मैं भी रहता हूँ, तुम मुझे परेशान मत करो। उनका भी आजमा उनको कभी ज़्यादा परेशान नहीं किया। तो कोई भी चीज़ के प्रति आप मैत्री की अनुप्रेक्षा कर सकते हैं, मैत्री का संचार कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल और बेनिफिशियल होगा। ठीक है? मैंने महाप्रज्ञा जी से पूछा था कि मेरे को अस्थमा है, मैं क्या करूं? हाँ। तो बोला तो शिविर में भर्ती हो पहले। तो 1980 के आसपास की बात है, उस टाइम शिविर में भर्ती हुआ था। फिर वहाँ सिखाया था उन्होंने कि भी कैसे क्या करना है। हाँ। लाइफ सर्च करो पहले, फिर अपना सजेशन दो, ऑटो सजेशन की भी ये करो, तुम्हारी बीमारी क्या है उस पर ध्यान दो और उस पर सोचो कि भी मेरी बीमारी ये ठीक हो रही है। तो वो रेगुलर करने से, मतलब सुबह उठते वक्त कर लो, रात को सोते वक्त कर लो, 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम को, तो आपको
तो 2-3 महीने में ही रिजल्ट पता चल जाएगा। उस टाइम जवेरी भाई थे वहाँ पे, वो अटेंड करते, वो मीटिंग ये करवाते थे अहमदाबाद में। तो वहाँ उस टाइम उन्होंने एक बुक्स लेके आए थे, वो द मिरेकल ऑफ मेटाफिजिकल हीलिंग्स। वो बुक्स का पूरा वर्णन उसमें बताया गया कि एक लड़की अमेरिका में थी, उसको क्या हुआ, कैसे एक्सीडेंट हुआ, उसकी आंखें चली गई, उसका बहुत सा पूरा वर्णन वो बुक में है। उसने फिर वो ठीक भी किया अपना बीमारी, ये ऑटो सजेशंस। नेक्स्ट हमारा विवेक सूत्र है आहंसु विद्या चरणम पमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। इसका क्या रिलेशन है? दुख से नॉलेज का क्या रिलेशन है? नॉलेज होगा कि ये दुख नहीं है एक्चुअली, तो उससे मतलब तुमको कम लगेगा वो। विद्या और आचार यानी ज्ञान और कंडक्ट, बस यही तो चाहिए हमको। चाहिए क्या और? अज्ञान बहुत बड़ा अंधकार है, मोह बहुत बड़ा अंधकार है। जब मोह के बारे में हमें पता चलने लग जाए तो ज्ञान का प्रकाश आने लग जाता है। मैं एक सिंपल सी घटना बताती हूँ, अभी रिसेंट की है। एक लेडी का हमारे पास फ़ोन आया, उन्होंने कहा कल का इवेंट वो अटेंड नहीं कर पाएंगी। उनका एक पेट डॉग है, वो एक्सपायर हो गया है, सो शी इज़ नॉट इन अ कंडीशन टू कम आउट ऑफ हर सिचुएशन एंड अटेंड द प्रोग्राम। शी वॉज अ पार्टिसिपेंट इन सिंगिंग। तो हमने उनसे कहा कोई बात नहीं, आप पार्टिसिपेशन मत करिए, एटलीस्ट कम एंड सी द प्रोग्राम। बाद में उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं समझी जी, मेरी वो स्थिति ही नहीं बन रही है, मैं रूम से भी बाहर नहीं निकल रही हूँ, बहुत गुस्सा आ रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। द डॉग वॉज जस्ट लाइक माई सन। तो अब मैं समझ रही हूँ आपकी सारी बातें, बट मैं उसे अप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। तो क्योंकि वो अप्लाई नहीं कर पा रही है तो बार बार दुख हो रहा है। दुख, कष्ट, गुस्सा, पीड़ा, ये सारी चीज़ें हो रही है। हमने आज उनसे लगभग बात की और उन्हें हमें समझाया कि आप सत्य को समझिए। सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य ये है कि कोई अपना नहीं है। बच्चे, माँ बाप, फ्रेंड्स, जॉब, अपॉर्चुनिटीज़, करियर, घर, कुछ भी अपना नहीं है। लेकिन अब आपको विश्वास नहीं होगा, सब जगह अपनापन बिखरा पड़ा है। एक लेडी थी, डेथ बेड पे थी, उसने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे घर ले जाओ, मुझे घर जाना है। डॉक्टर ने मना कर दिया कि हम घर नहीं भेज सकते। उसके हस्बैंड ने कहा तुम चिंता मत करो, आफ्टर योर डेथ हम आपको घर पर लेकर जाएंगे। क्या मतलब? और डेथ से पहले भी घर जाना है, क्या मतलब? अपना घर क्या है? अपना घर अपनी चेतना है। भगवान महावीर जब कुमार वर्धमान थे, माता पिता का देहांत हो चुका था, उन्होंने अपने बड़े भाई चाचा के पास अपना अप्रेजल रखा कि मुझे साधु बनना है, मुनि बनना है, दीक्षा लेनी है। तो उन्होंने मना कर दिया। तो उनके चाचा ने उनसे पूछा, कुछ ऐसी ही घटना है आसपास, समझ लें आप, तुम क्यों घर छोड़ के जाना चाहते हो? कुमार वर्धमान ने कहा, मैं घर छोड़कर जाना नहीं चाहता, मैं घर से निकला हुआ हूँ, मैं घर में वापस आना चाहता हूँ। क्या मतलब? उन्होंने, चाचा ने कहा तुम कैसी बातें कर रहे हो, यहीं पर तुम्हारा जन्म हुआ, यहीं पर तुम्हारा पालन पोषण हुआ, यहीं पर तुम बड़े हुए हो, ये तुम्हारा अपना घर है। कुमार वर्धमान ने कहा, क्या मेरा अस्तित्व केवल 28 वर्षों का ही था? क्या सिर्फ मेरा अस्तित्व 28 वर्षों का ही है? क्या उससे पहले मैं कुछ नहीं था? यदि मैं उससे पहले कुछ था तो ये मेरा घर कैसे हो सकता है?
तो इसी प्रकार हमें ये समझना है कि हमारा मोह जगह जगह बिखरा हुआ पड़ा है, जिसके कारण दुख, कष्ट, पीड़ा हमें होता रहता है। ये हमें परेशान करते रहते हैं। इनसे बाहर तभी निकला जा सकता है जब हम विद्या और आचार का अनुशीलन करें। When we follow conduct, when we follow knowledge, ये तभी पॉसिबल है। तो इस सूत्र जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान में हमें जो भी ज्ञान होता है, जो भी अनुभव होता है, उसके बाद हम ये संकल्प करते हैं कि मैं दुख मुक्ति के लिए जो मुझे ज्ञान हुआ है मैं उसे आचार में लाऊंगा। ध्यान से पहले हम संकल्प करते हैं कि हमारा ध्यान का लक्ष्य भटके ना, हमारा ध्यान का लक्ष्य है चित्त की शुद्धि। और उसके बाद हम संकल्प करते हैं कि अब मैं सबके साथ मैत्री करूंगा और अब जो मैंने अनुभव किया है, जो सत्य है, मैं उसे फॉलो करूंगा। ठीक है। उसके बाद हम शरण सूत्र का एक उच्चारण करते हैं। शरण सूत्र क्या है? शरण सूत्र चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि। 3 बार शरण सूत्र का उच्चारण होता है। अर्हन्ते शरणं प्रवज्जामि। सिद्धे शरणं प्रवज्जामि। साहु शरणं प्रवज्जामि। केवली पण्णतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। क्यों करते हैं शरण सूत्र का उच्चारण? सेल्फ अवेयरनेस। और कोई? हम जब भी हम शरण में जाते हैं ना, सरेंडर हो जाते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें अपने आप हो जाती है। हमें काम बड़े बड़े करने हैं। मैत्री करना कोई आसान काम नहीं है, छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। विद्या और आचार का अनुशीलन करना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बड़ा काम है। बड़े काम के लिए बड़ी शक्ति चाहिए, बड़ी शक्ति के लिए बड़ी शरण चाहिए। इसीलिए हम शरण सूत्र का उच्चारण करते हैं। किसकी शरण? अरहंत भगवान की शरण, सिद्ध भगवान की शरण, साधुओं की शरण, यानी जो इसको प्राप्त कर चुके हैं या जो इसको प्राप्त करने के प्रोसेस में है, रास्ते पे है, मार्ग पे है, हम उनकी शरण स्वीकार करते हैं। और इन सब का आधार क्या है? केवली प्रज्ञप्त धर्म। इसका मतलब क्या है? केवली प्रज्ञप्त, यानी जो केवली के द्वारा बताए गए तत्व हैं, उन तत्वों की शरण में स्वीकार करता हूँ। प्रज्ञप्त मतलब बताए गए, प्रोपाउंडेड बाय। ठीक है। तो जो उन्होंने बताया है, अब उसकी शरण में स्वीकार करता हूँ, ताकि मुझे जो पाना है, मुझे जहाँ जाना है, मुझे जहाँ पहुँचना है, मैं वो कर सकूँ, मैं पहुँच सकूँ। ठीक है। इसके बाद हम सत्य को वंदना करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटम क्या है? सत्य। हम सत्य की प्राप्ति के लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो 3 बार वंदे सत्यम बोलकर हम सत्य को वंदना करते हैं। ठीक है। वंदे सत्यम, सत्य को वंदना। ठीक है। तो बाकी जैसे अरहन्ते शरणम प्रवज्जामि, ये तो आप जिस पोस्चर में है उसी पोस्चर में करते हैं। सत्य को वंदना करने के लिए हम
अपना आसन चेंज करते हैं, वंदनासन में आते हैं। वंदनासन क्या है? सिटिंग ऑन योर एंकल्स। वज्रासन में हम फुट पे बैठते हैं, वंदनासन में एंकल में बैठते हैं। कैसे बैठेंगे वंदनासन में? बैठिए। यस, दिस इज वंदनासन। ठीक है, इस आसन में बैठकर वंदे हम उच्चारण करते हैं और सच्चम के समय हम नीचे झुकते हैं। ठीक है, एक बार करेंगे। वंदे सच्चम वापस श्वास भरिए। वंदे डाउन सच्चम। इनहेल एंड अप। वंदे डाउन सच्चम। इनहेल एंड अप। ठीक है, इससे हम अपना ध्यान पूरा एंड करते हैं। इससे पहले आंखें नहीं खोलनी है। क्यों नहीं खोलनी आंखें? ध्यान में बीच बीच में आंखें खोलते हैं क्या आप लोग? कोई कोई तो खोलते हैं, खोलते हैं ना कोई कोई। आंखें नहीं खोलनी है। ध्यान के समय हम अपनी बहुत सी एनर्जी सेव करते हैं। उस एनर्जी को कंजर्व करने के लिए हम अपने हाथों को, हथेलियों को आंखों पर रखते हैं ताकि आपकी एनर्जी डायरेक्ट बाहर ना जाए। इतनी देर आपने आंखें बंद की है, तुरंत आप लाइट के सामने आंखें खोलते हैं तो लाइट आईज के लिए भी थोड़ा सा स्ट्रेनिंग होता है। और सेकेंडली, जब हम तुरंत आंखें खोलते हैं तो जो एनर्जी आपने सेव की है वो वेस्ट हो गई, बाहर फ्लो आउट हो गई। तो हमें क्या करना है? थोड़ी देर तक हाथों को ऐसे रखकर आंखों को टिमटिमाना है ताकि एनर्जी आपकी हथेली से टकराकर पॉसिबली अंदर चली जाए। ठीक है, When is this technique applied? Like अभी outside करते हैं, these are different forms of meditation we are seeing. तो ये वंदे सच्चम and all, every जब हम meditation प्रॉपर 4 स्टेप्स ऑफ मेडिटेशन करते हैं ना, तो हम इस तरीके से करते हैं। अगर आप 5, 10, 7 मिनट का ध्यान कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट। जब आप प्रॉपर 20, 30 मिनट का ध्यान कर रहे हैं, 40 मिनट्स का ध्यान कर रहे हैं, यू हैव टू फॉलो प्रॉपर स्टेप्स। 30 मिनट्स के सारे उसमें है पूरा प्रोसेस है। So can you repeat once like all the 4 if it is quick one? All the steps? Like what are these different 4 types? Like because I'm a bit lost into Swas Preksha. फर्स्ट इज कायोत्सर्ग, जो कॉम्पैक्ट एक ध्यान का पैकेज है। अब उसमें चेंजेस बहुत हो सकते हैं, ऑल्टरनेटिव भी बहुत है। कॉम्पैक्ट कायोत्सर्ग स्टिल हमेशा आपको करना है। फिर अंतर यात्रा, you can skip if you have lesser time, you can skip, but this is good if you follow. Third is दीर्घ श्वास प्रेक्षा and the fourth is ज्योति केंद्र प्रेक्षा. So this is compulsory. ये करे तो अच्छा है, बट इसका ऑल्टरनेटिव कुछ नहीं है. ठीक है, नो ऑल्टरनेटिव. यहाँ पर बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आते हैं. श्वास प्रेक्षा की भी समताल श्वास प्रेक्षा, समवृत्ति श्वास प्रेक्षा. इसके अलावा यहाँ पर आता है लेशा ध्यान, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, अनुप्रेक्षा और ऐसी बहुत सारी चीजें आती है. तो मूल जो ये मूल पार्ट है, व्हाट आर यू सिटिंग फॉर. इफ यू आर सिटिंग फॉर लेशा ध्यान, यू डू योर लेशा ध्यान. इफ यू आर सिटिंग फॉर अनुप्रेक्षा, तो यहाँ पर आपको अनुप्रेक्षा करनी है. इफ यू आर सिटिंग फॉर चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, तो आप इसको उससे रिप्लेस कर सकते हैं. बट बाकी दिस एंड दिस इज स्टिल, ये हमेशा आपको करना है. ठीक है, ध्यान का प्रयोग करेंगे. आंखें कोमलता से बंद. थैंक यू.
4:08 ना, तो अभी 4 15 के लिए बाकी है 60 मिनट जितने। तो 25 का लगा दीजिए। 25 का। आंखें कोमलता से बंद, वीतराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, सिट स्ट्रेट, नौ बार अरहम की ध्वनि करेंगे। इनहेल डीप एंड लॉन्ग, inhale, inhale, loud and vibrant inhale, 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 loud and vibrant. एक बार और। Relax. Sampikhaye apaga mapainam. See your soul through your soul. आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें। संपिक्खये अपगा मापायिणम्। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। संपिक्खये अपगा मापायिणम्। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। अपने आप को देखने के लिए ही प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें। Resolution for meditation. Repeat after me. I am practicing Preksha meditation for the purification of my psyche.
मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे से लेकर पूरे मस्तिष्क तक ले जाएं। एक एक अवयव पर शिथिल होने का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। अंगूठा, अंगुलियां, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, साथल, कटी भाग तक पूरा दायां पैर एक एक अवयव पर जाएं। उसे शिथिल होने का सुझाव दें। शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। गर्दन सीधी रहे। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो गया है। इसी प्रकार अपने बाएं पैर पर जाएं। बायां पैर, मध्य शरीर, पूरे शरीर को शिथिल होने का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। नींद में न जाएं। गहरी एकाग्रता, गहरी जागरूकता। रीढ़ की हड्डी और गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो गया है। ध्यान का दूसरा चरण अंतर यात्रा। चित्त को शक्ति केंद्र पर ले जाएं। एंड ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड। वहाँ से शक्ति को ऊपर उठाएं, ज्ञान केंद्र पर आएं। फिर नीचे जाएं, ऊपर आएं, नीचे जाएं, ऊपर आएं, नीचे जाएं, ऊपर आएं, नीचे जाएं, ऊपर आएं। नींद में न जाएं। गर्दन सीधी रहे।
गर्दन सीधी रहे। अब अंतर यात्रा को श्वास के साथ जोड़ दें। श्वास लेते समय नीचे आएं, श्वास छोड़ते समय ऊपर जाएं। श्वास छोड़ते समय शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र पर जाएं। श्वास लेते समय ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र पर आएं। नींद में ना जाएं। गहरी एकाग्रता, गहरी जागरूकता। नींद आ रही हो तो खड़े हो सकते हैं। ध्यान का अगला चरण श्वास प्रेक्षा। चित्त को अपने नेवल पे ले जाएं। श्वास भरते समय पेट की मांसपेशियां फैलती हैं। सिकोड़ते समय छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती है। गहरी जागरूकता बनी रहे। वॉचमैन की तरह बिल्कुल जागरूक रहें। एक भी श्वास आपकी जानकारी के बिना न भीतर आए न बाहर जाए, न बाहर जाए न भीतर आए। गहरी जागरूकता। कोई भी आवाज के साथ डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। गहरी एकाग्रता और जागरूकता। चित्त को दोनों नथुनों के बीच संधि स्थल पर ले आए। The junction point of both the nostrils inside your nose. वहाँ पर आते जाते प्रत्येक श्वास को देखें। यदि आपको विचार परेशान करते हो
तो जीभ को उलटकर ऊपर तालू पर लगा दें। इससे आपके विचार रुक सकते हैं। आते जाते प्रत्येक श्वास को देखें। अब हम ज्योति केंद्र प्रेक्षा करेंगे। चित्त को ललाट के मध्य भाग पर ले आएं। भीतर जाएं। वहां चमकते हुए चंद्रमा को देखने का प्रयास करें। नींद में न जाएं। रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रखें। अनुभव करें चंद्रमा की श्वेत रश्मियां पूरे ललाट में फैल रही हैं। Feel the bright, calm rays of moon are spreading throughout your forehead. चमकती हुई श्वेत रश्मियों को गहराई से देखें। अनुभव करें क्रोध शांत हो रहा है। क्षमा का भाव पुष्ट हो रहा है। क्रोध शांत हो रहा है। क्षमा का भाव पुष्ट हो रहा है। क्रोध शांत हो रहा है। क्षमा का भाव पुष्ट हो रहा है। अपना सच में सच्चा
मैत्तिं भूयेषु कप्पये। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। अपना सत्य में सिज्जा, मैत्तिं भूयेषु कप्पये। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। अपना सत्य में सिज्जा, मैत्तिं भूयेषु कप्पये। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आहं सुविज्या चरणं पमोक्षम्। आहं सुविज्या चरणं पमोक्षम्। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। आहं सुविज्या चरणं पमोक्षम्। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए अर्हन्ते शरणं पवज्जामि। सिद्धे शरणं पवज्जामि। साहू शरणं पवज्जामि। केवलीपण्डितं धम्मं शरणं पवज्जामि। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि। सिद्धे शरणं पवज्जामि। साहू शरणं पवज्जामि। केवलीपण्डितं धम्मं शरणं पवज्जामि। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि। सिद्धे शरणं पवज्जामि। साहू शरणं पवज्जामि। केवलीपण्डितं धम्मं शरणं पवज्जामि। सत्य को वंदना करेंगे। वंदनासन। वंदे नीचे झुकेंगे। सत्यम ऊपर उठेंगे। वंदे सत्यम वंदे सत्यम। अपने भीतर प्राणों का संचार करते हुए आनंदित अनुभव करते हुए दोनों हथेलियों को आंखों पर लगाएं। कुछ देर तक आंखों को टिमटिमाएं। कुछ देर तक ऐसे ही बने रहें। ओम अर्हम। पूरा प्रोसेस समझ में आया? धृतराष्ट्र की पत्नी का क्या नाम था? गांधारी।
गांधारी ने अपनी शादी के बाद एक बार आंख खोली थी। कब खोली थी? दुर्योधन को शक्तिशाली दुर्योधन को शक्ति देने के लिए। शक्ति के लिए। शक्ति कहाँ से आई थी? कैसे आई? पूरी जिंदगी उसने आंखों पे पट्टी लगा रखी थी। हाँ, तो कितनी एनर्जी उसकी सेव हुई, इतनी सेव हुई कि उस शक्ति से उसने ऐसा कवच, वज्र का कवच अपने बेटे को दे दिया। हमारी आंखें जब खुली रहती है ना, तो कहते हैं लैक्स एंड लैक्स ऑफ इंफॉर्मेशन ग्रास्प होता है। तो हम जब आंखें बंद करते हैं तो बहुत शांति होती है अंदर। तो जब हम मेडिटेशन कर रहे हो उसके दौरान अगर आपको आंखें खोलनी पड़े तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड हाथों को आंखों पर रखें, फिर खोलें। जनरली जब आप नींद से सुबह उठते हैं तो भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि उस समय भी बहुत ज़्यादा हमारी आंखें बंद रहती हैं, अभी बहुत एनर्जी सेव होती होगी। ठीक है, तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा है कि ध्यान जो है ना वो बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, तो इसलिए वो कभी भी अकेले नहीं आता है, वो अपने परिवार के साथ आता है। तो उसके परिवार के मेंबर्स क्या है? आसन, प्राणायाम, जप, अनुप्रेक्षा, भावना। जब इन सब के साथ और 5 उपसंपदाओं के साथ हम ध्यान का प्रयोग करते हैं तो हमारा ध्यान और गहराई में जाता है। तो आसन हमारी बॉडी के मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है ताकि आप ध्यान में लंबे समय तक बैठ सकें। प्राणायाम आपकी बॉडी के, मन के चंचलता को कम करने का प्रयास करता है। जप, अनुप्रेक्षा, भावना, इनसे हमारे जो चंचलताएं हैं, जो भावनाएं हैं, जो हमारे विचार हैं, वो कम होते हैं और हम अशुभ से शुभ की ओर जाते हैं। तो इनका प्रयोग अगर चलता रहे तो आपका सिटिंग ध्यान अच्छा होगा। ठीक है, इन्हीं भावना के साथ यदि सत्य के विरुद्ध कुछ कहा हो तो तत्समिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ। अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अर्हंता लुगुत्तमा, सिद्धा लुगुत्तमा, साहू लुगुत्तमा, केवले पन्नतो धम्मो लुगुत्तमो। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भीक्षणो नाम, गुण ओलख समरण किया, सरे अचिंत्या काम, आरोग्यवो हि लाभम। समाहि वरमुत्तमं दिन्तु, चंदे सुनिम मलयरा, आ इच्छेसु अहियं पयासैरा, सागर वर गंभीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम अर्हम्।